अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। कल से मैंने आप लोग को ब्लॉग नहीं दिया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आज फिर मुझे ये कल से नज़ला हुआ है। मासी फिर छुट्टी पे चली गई। कल भी उसने छुट्टी किया, आज भी छुट्टी किया। क्या बोले, बस अब शराफत का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पहले भी इतना छुट्टी करके आए हमने, फिर भी कुछ नहीं बोला। अभी भी बीच में अपने मियाँ का उसने छुट्टी किया, जब भी हमने कहा चलो कोई नहीं। अभी कल भी उसने छुट्टी किया है, फिर आज भी देखो वो आई है, दरवाज़ा आहिस्ता से खटका के चली गई। झूठ सब बोली कि कल मैंने बहुत दरवाज़ा खटखटाया था। 2 दिन से मैंने अभी काम नहीं किया, मैंने भी फेंक के रखा है। फिर अभी मैंने खाना चढ़ाया, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आज मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ। फिर मुझे आधा नज़ला हो रहा है, दर्द हो रहा है। और मानो इतना तंग कर रही है। ये देखो मानो को आप लोग, मानो यहाँ बैठी हुई है। मानो ने बहुत तंग किया है, म्याऊं म्याऊं करके। पता नहीं मानो को क्या हो गया है। मानो बहुत तंग कर रही है। रात भर मानो ने मुझे तंग किया है। फिर मैंने अभी खाना चढ़ाया है, चिकन का बोनलेस चिकन, और वो गोभी लाई थी मैं परसों, वही अभी चढ़ाया हुआ है हल्की आँच पे। मैंने कहा यही बना लेती हूँ। अभी रोटी आटा गूना है, अभी आटा बनाऊंगी। फिर थोड़ा सा चिकन लाई थी मैं, आधा किलो भी नहीं बल्कि 1.5 पाव लाई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा वो डाला है, बंद गोभी और हरी प्याज। अभी ये भुन गया है, अभी मैं बनाऊंगी रोटी। अभी गैस आ रही है। अम्मी तो आपको पता है वो लेटी रहती है, सोती रहती है, बोलो तो उनको गुस्सा आता है। और बाहर फिर बंदर वाला शोर कर रहा है। ये देखो अम्मा यहाँ लेटी हुई है। अम्मा थोड़ा सलाम दुआ करो यूट्यूब वालों से। आपको कितना नींद आ रहा है, थोड़ा बैठो। चलो भाई, मैं अब जाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। ऐसे आप लोग पता नहीं, बस सब अब हर कोई सोता है, हमें नींद नहीं आती। हमें जब नींद आती है तो फिर शोर शराबा हो जाता है। और मुझे आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, मैं ज़रा तावा चढ़ाती हूँ। मुझे उसने मुस्तफ़ा ने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा ने। आपके आपके हर जगह वो किया है, शेयर किया है अपने दोस्तों में, अपने फैमिली, अपने लोगों में। आपका दिया हुआ लिंक पता नहीं क्या शेयर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। अल्लाह उनकी सेहत दे, उनको ईमान दे, उनकी रोज़ी में बरकत डाले। और लाला अली ने भी किया है मुझे, और मुझे बहुत नए नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी किया है। सबका बहुत बहुत। अफशीन ने कहा है कि इस दफ़ा मैं आखिरी बार कर रही हूँ बाजी, खुदा हाफिज़। क्यों भाई, क्या हो गया अफशीन? ये आटा अभी घूम के बैठी थी। क्या हो गया अफशीन, तुम क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तफसील नहीं बताया तुमने, यही बताया कि बस आखिरी बार मैंने वो किया है आपको, आप नहीं करूँगी। वजह क्या है, क्या हो गया, कहाँ जा रही हो, ये तो आपने नहीं बताया। बस बोला आखिरी बार मैं कमेंट्स कर रही हूँ, क्या हो गया तो नहीं बताया आपने। बाकी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, बहुत नए नए, आधों का तो मुझे नाम नहीं है। एक उदय है, उन्होंने भी किया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मुझे इतना लाइक और शेयर करने का। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। और किसी ने मुझे कहा थोड़ा बाहर भी निकले, बाहर भी निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बाहर निकलने के लिए जब हम कुछ पैसे जमा करते हैं ना, वो किसी और तरफ लोग बस निकल जाता, बस नेक कामों में वो काम पैसे चले जाते हैं मेरे। मैं रखती हूँ जमा करके ना, मैं कहती हूँ अब मैंने ये काम करना है, तो वो पैसे ना नेकी की तरफ निकल जाते हैं। चलो ये भी अल्लाह उसी से ही करवाता है जिसको अल्लाह पसंद करता है। वैसे तो हमें लोग बेहया बेशरम कह रहे हैं पीछे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह भी उन्हीं बंदों को चुनता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो इसलिए फिर मैं बाहर अभी इरादा किया था कि कहीं जाऊंगी बाहर। तो आपको पता है हमारे तो कोई बिजनेस नहीं चल रहा जो हम बाहर निकलें या मॉलों में जाएं।
जाएंगे। अभी ज़रा महीना थोड़ा आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी एक जगह जहाँ हमने जाना था ना, वहाँ बहुत सर्दी है, तो अम्मी के साथ नहीं जा सकते हैं ना, वो बुढ़ी इंसान है, फिर उसको ख्याल रखना पड़ता है। अम्मी का साथ है ना, मैं अम्मी को देखती हूँ, अम्मी का सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे अलावा कोई सही तरह नहीं देखता है। किसी को रख भी तो वो मेरी तरह नहीं देखेगा, ना मेरी तरह कोई दवा देगा। तो मेरा भी दिल करता है मैं फ़लाना जगह घूमने जाऊँ, शॉपिंग करूँ। वो पैसे मैं जोड़ के रखती हूँ कि मैं ये फ़लाना चीज़ के लिए लगाऊंगी, ये मैं फ़लाना लाऊंगी। वो पैसे निकल जाते हैं, गलत काम में नहीं निकलते, वो नेक काम में चले जाते हैं। तो चलो, अल्लाह की ये भी कोई रज़ा होगी, अल्लाह को इसी में हर काम में कोई ना कोई अल्लाह की मसलियत होती है। तो मुझे तो खुशी होती है। चलो, आखिरत के लिए तो कुछ तो रखें ना, दुनिया में तो हो ही जाता है लोग। और घर बैठ के भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार कि मैं बंदी नाचीज़ किस काबिल नहीं हूँ। आप लोग को मेरे ड्रेस भी अच्छे लग रहे हैं, तो सब कुछ आप लोग को अच्छा लग रहा है। आगे भी इंशाल्लाह मैं दूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग, बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। और मुस्तफ़ा तुम्हें तो मैं उठते बैठते दुआ देती हूँ, जो भी मेरा मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो भी, और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो भी मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक और शेयर करें। और मैं क्या आप लोग से इल्तिजा कर सकती हूँ। और अल्लाह आप सबको सेहत की ज़िंदगी दे, ईमान की दौलत दे, सेहत की दौलत दे। और जो जो बीमार है, जहाँ पे भी, कहीं पर भी, अस्पतालों में है, घरों में, उन सबको शफा दें। और जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो लाचार है, उनकी गैब से मदद कर दें। इमाम ज़माना सब की मदद करें और हमारे पाकिस्तान को शर पसंद लोगों के शर से बचाए और हमें नज़र बद से बचाए। हम सबको, हर जवान को नज़र बद से बचाए, हासिदों की नज़र से बचाए और हमारी रोज़ी में बरकत डाले। मैं नाचीज़ क्या दुआ दे सकती हूँ, जो अजर देने वाला अल्लाह है। और मैंने कहा चलो मैं आप लोग को एक छोटा सा ब्लॉग दे दूँ। अभी मैं आपको इधर का ब्लॉग दूँगी, तो मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग ही दे दूँ आप लोगों को। कपड़ों का तो आज शायद मैं ना दे सकूं कि मेरी तबीयत ख़राब है। कल मैं इंशाल्लाह टाइम निकालूंगी। आज तो घर भी 2 दिन से बड़ा गंदा हो रहा है। मासी नहीं आई, वो आपको पता है, कल भी उसने छुट्टी की है, उसकी फिर धंधा शुरू हो गया है और आज उसने फिर टुल्ला मार दिया। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर वो हमारे नीचे किराएदार है, उसने कहा मत लगाओ, कल उससे डबल काम लो। तो मेरी वैसी भी तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने खाना बनाया, अभी मैं रोटी बना रही हूँ, अभी गैस आ रहा है, बना के रखूँ। कल भी कुछ नहीं बनाया था, परसों का वही कीमा आलू खाया था और थोड़ा सा मैंने कबाब जो पड़े हुए थे आखिरी वो तले थे। आज मैंने सोचा था कि मैं एम्प्रेस मार्केट जाऊंगी वो लेने, खुश्क मेवा लेने लेकिन मैंने कहा ना वो पैसे मेरे कहीं और निकल गए, वो मेरे से रखे थे मैंने। तो महीना आखिरी का चल रहा है, आप लोगों को पता है। अभी यूट्यूब तो अभी मेरा जुमा 8 दिन हुआ है शुरू हुए, तो अभी कहाँ से इससे कुछ मुझे मिल रहा है। ना मिल के लोगों के पेट में इतना दर्द हो रहा है, गोले मचे हुए लोगों को, बहुत बड़े बड़े गोले मच रहे हैं। किसी को मोशन लगे हुए, किसी को क्या क्या लगा हुआ है, पीछे बातें कर रहे हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अपने अल्लाह से मैंने जवाब सवाल अपने अल्लाह को देना, और मैं कोई वाहियात काम नहीं कर रही हूँ। जो इतना इतना स्काफे पहन के उन्होंने अपने चैनल बनाए हुए, तो मैं किसी का वो नहीं करती हूँ। मैं अपना गिरेबान में, हर कोई अपने गिरेबान में झांक के देखे। तो मैंने कहा चलो फिर मैं अपने प्यारों को थोड़ा सा अपडेट तो दे देती हूँ, और कुछ नहीं दूँ तो खाना का दे दिया, थोड़ा सा लुक दिखा दिया आप लोगों को। बाकी पकाने तक तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि गैस नहीं आता, कम आता है। ये फाइनल लुक मैंने आपको बताया, चिकन और बंद गोभी और हरी प्याज। और अभी रोटी बना रही हूँ, अभी मैं थोड़ा चाय बनाऊँगी अपने लिए। फिर अम्मा को पता है आपको ना, उसको बेटे हम खाना मांगती है, वो उसको नहीं पता गैस आ रहा कि नहीं आ रहा है। फिर अभी बाज़ार भी मैं आज नहीं गई, अतवार बाज़ार, मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी। रोज़ का बाहर निकलो ना 2000 तो कहीं नहीं गए आपके, छोटी छोटी चीज़ों में ही 2000 आ जाते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको रोटी का बता देती हूँ, रोटी बना के। और आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना लाइक कर रहे हो। देखो अभी मैंने कंघी भी नहीं किया, अभी मैं आज ऑयलिंग करूँगी। अभी मेरा रोटी देखो अभी कितना मुश्किल से ये सेकेगा, शर गैस नहीं आ रहा ना,
हल्की सी गैस आ रही है। देखो ये कितने देर से अभी ये सीखेगा। इसी तरह सुबह तो मैंने पराठे बनाए थे, 2 पेड़े पहले के पड़े हुए थे। और मानो वो देखो उदास बैठी हुई है। मानो ने बहुत तंग किया, आप लोग को मैं नहीं बता सकती हूँ। मानो ने बोलती है मुझे बाहर जाने दो, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बाकी आप लोग समझदार हैं, मानो क्यों शोर कर रही है। अब मानो को चाहिए साथी। अब मैं क्या करूँ, मैं मानो को कहाँ से जोड़ी लेकर आऊँ। मानो का ऑपरेशन करना था, वो भी नहीं किया, मुझे टाइम लग गया, वो पैसे भी कहीं निकल गए। मानो का ऑपरेशन का पता है कितना मांग रहे थे कि ये बाहर ना निकले, आप गंदे बिल्ले के साथ ना जाए। वो डॉक्टर मांग रहा है इसके ऑपरेशन के, पहले 12-13-14 हज़ार मांग रहा था, फिर उसने कम किया, बोला मैं कितना 13 तक कर दूंगा, 13 तक करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप कर दो 13 तक। तो बाद में फिर वो पैसे क्या हुआ, अभी मैंने कलर करना है। एक कमरे में मुझे किसी ने मशवरा दिया है 2 कमरों में सीनरी लगाएं, एक कमरे में कलर कराएं, बाकी बाहर सब कलर करना है। वो भी अच्छे वाले कलर, वो जो प्लास्टिक पेंट नहीं होता जो धुल जाते हैं वो वाला। अब इसमें भी काफ़ी आपको पता है ख़र्चा आएगा। फिर और बिजलियों के वो टूटे हुए वो बनाना है, दरवाज़ों को कलर करना है, वो दूसरा दरवाज़ा मैंने चेंज करना है, बहुत काम है मेरे पास। तो अभी कमेटी भी मेरे एक कमेटी मैंने लिया था, वो मैंने किसी काम पे लगा दिया। वो तो सब चलो समझो वो गलत जगह नहीं लगाया, वो तो कहीं लगा है अच्छी जगह। अभी मैंने और 3 कमेटी डाली है। एक मुझे मिलेगा रमज़ान में छोटी कमेटी, और एक मुझे मिलेगा साल बाद। तो बंदा यही कमेटी डाल के काम करता है अपना, कुछ भी घर का काम करना हो। अभी कलर करना है, एक दरवाज़ा मैंने चेंज करना है, दरवाज़ों को कलर करना है, पर्दा लेना है, शीट लाना है, बहुत आस्ते से बहुत काम है मेरे। तो इसलिए ना सोच समझ के फिर बैलेंस ख़राब हो जाता है। और मैं उसी घर के ख़र्चों से ना कमेटी डालती हूँ। ये नहीं कि मेरे को कोई फालतू पैसे आते हैं, अल्लाह का शुक्र है वही घर के खर्चे थोड़ा मैं जमा करती हूँ, तो उनसे भी मैं कमेटी डालती हूँ। तो फिर ये चीज़ें मैं लगाती हूँ, बनाती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। चलो भाई चैनल ये भी कोई आमदनी का ज़रिया मेरा बन जाए, इस तरह किसी और की भी शायद मदद हो जाए। ज़ाहिर है जब हमको पैसे आएंगे तो हम थोड़ा अपने से नीचे वालों को भी देखें। वैसे अभी भी देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपना थोड़ा बहुत जो हमसे होता है हम करते हैं। बाकी तो हम कोई ऐसे वो तो है नहीं बिजनेसमैन या लैंडलॉर्ड, बस अपना दाल रोटी खाते हैं, बस किसी के वो नहीं है, मोहताज नहीं, अपना दाल रोटी खाते पेट भर के। बाकी और जो चीज़ें मैं खुद नहीं करती हूँ, ज़्यादा मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, खुद ही नहीं करती हूँ मैं, रोक टोक नहीं है मुझे। मैं कहती हूँ वो शॉपिंग के पैसे मैं रख दूँ। हाँ कपड़े वो जो मैं दिखाती हूँ वो मैं लेती हूँ, वो कपड़े मैं डिज़ाइनर लेती हूँ। वो भी अभी मैं इसलिए लेती हूँ कि मुझे ना चैनल पे आना है, नहीं तो मेरा कहाँ आना जाना है, ज़्यादा तो नहीं। अब जब आना जाना लगेगा तब और देखे जाएगी, अल्लाह मालिक है। तो बात चीज़ें ना मैं अपनी नहीं लेती हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं औरतों की, आपको पता है कितनी औरतें शॉपिंग करती हैं, मगर मैं फजूल शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं वो पैसे घर में लगाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने घर बैठ के मैंने कहा चलो लोग क्या क्या कर रहे हैं। मेरे पिछले 5 साल से मेरा इरादा था कि मैं चैनल बनाऊँ। अब अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू किया है। देखो अल्लाह ने मेरा हाथ थाम लिया है, आगे कितना थामता है अल्लाह मेरा हाथ। और आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और सब मेरा साथ दे रहे हैं। अजान का टाइम और अब क्या करूँ, बात भी तो करनी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो यही होता है, मैंने कहा चलो मैं साथ साथ काम भी करती हूँ और आप लोग से रोटी का भी शेयर करती हूँ। आज मैं नहाई धोई नहीं क्योंकि मुझे फिर आधा नज़ला हो रहा है। अभी रात को मैं ऑयलिंग करूँगी इंशाल्लाह, फिर कल मैं नहा के धो के आप लोग को अच्छा कोई लुक कपड़ों का दिखाऊंगी। आज तो ऐसी तैसी गुजारा कर लो। आज घर भी बहुत गंदा हो गया 2 दिन से ना, कल भी सफाई नहीं हुई है। आज भी सफाई नहीं हुई है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग से थोड़ी बातें ही कर लूँ। मेरी आखिरी रोटी है,
डाल दिया है मैंने। अब फिर शाम को नमाज़ पढ़ के मैं ऑयलिंग करूँगी। और आप लोग मुझे बहुत, अब जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे हक़ में दुआ करें। मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगी कि मुझे आप लोग आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और मैं नाचीज़ इस काबिल तो नहीं हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो भी मुझे सब्सक्राइब करें। अब ये आखिरी रोटी ला कर दिखाऊँ, ये देखें, ये सेक रहा है। तेज़ नहीं है चूल्हा, बस गुजारा हो रहा है। तेज़ हो तो ये यूँ शुर आता है। अल्लाह का शुक्र है ये भी आ रहा है, तो मैंने कहा चलो ये आ रहा है, अब ये शाम तक बिल्कुल गायब हो जाएगा। मेरा इरादा था गजरेला बनाऊँ, वो भी नहीं बना सकी। मेरा इरादा था कड़ी बनाऊँ, वो भी नहीं बना सकी। वो तेज़ चूल्हों में ना सही सेकते हैं पकौड़ी, हल्के उसमें ना पकौड़ी जो है ना नरम पड़ जाता है, और वो जो है ना ऑयल बहुत पी लेता है। तो अब मैं चढ़ाऊँगी चाय। चढ़ाती हूँ चाय। मैं इलायची डाल रही हूँ। अब रोटी में लपेट के रखती हूँ, ये तो ना रात तक रोटी जो है ना सूख जाएंगे। मैं इसमें रोटी लपेट के रखती हूँ। ये इसमें रोटी लपेट दिया मैंने। ये डालूँगी मैं प्लास्टिक में, इसमें डाल के ना बंद करके, इससे रोटी ना गरम रहती है। अब गैस जो है ना वो ऐसे गायब हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। कभी जब रोटी भी गरम करती हूँ। आज मैं तीसरी मर्तबा चाय पी रही हूँ। एक मैंने सुबह बनाया था पराठे के साथ, और एक मैं नीचे गई थी, उन्होंने पिलाया मुझे चाय। एक मैंने अभी चढ़ाई है चाय इलायची वाली। और थोड़ा डबल रोटी गरम करूँगी, इसमें मक्खन लगाऊँगी, थोड़ा खाऊँगी। और रात आज पता नहीं, कभी ऐसा लग रहा बारिश होगी, कभी लग रहा बारिश नहीं होगी। अतवार बाज़ार तो लगी हुई है, मैं नहीं गई अतवार बाज़ार। मैं गुस्सा आया हुआ, मैंने कहा नहीं जाऊँगी। और मानो ये देखो, इधर देखो, उदास बैठी हुई। मानो क्या हो गया, कहाँ हो गया है, क्या हुआ बताओ, सब पूछ रहे हैं आपसे। मानो क्या हो गया, क्या हुआ, मानो क्या हुआ, बुक्कू लग गए, बुक्कू लग गए, खाना खाना है, खाना है, क्या हुआ इधर बताओ, सबको बताओ, बताओ क्या हुआ। मानो नाराज़ है, मानो कह रही है मेरे लिए आप लोग बिल्ला नहीं लाए। मानो को आया गुस्सा। मानो कह रही है सबकी शादियाँ हो रही हैं, मेरी क्यों शादी नहीं हो रही है। आप लोग भी हंस रहे होंगे कि मैं कैसे ऊट पटांग। ये भाई दुनियादारी है, हर किसी को साथी चाहिए, जानवर को भी साथी चाहिए, इंसान को भी साथी चाहिए। कोई कोई इंसान बग़ैर साथी भी रहना खुश होता है, कहता है ऐसे बेहिस बेवफा साथी से तो ना होना बेकार, ना हो बेहतर है। क्योंकि जो आके जाए वो ज़्यादा रुलाता, जो ना हो कोई चीज़ ना हो उसकी तसल्ली, उसका सब्र आ जाता है। और जो आके
चला जाए वो फिर सब्र नहीं आता है। इसलिए बार बार दिल तोड़ने से तो बंदा अकेला ही सही है। क्या बोलते हैं आप लोग, मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और जो अच्छा साथी हो वो चला भी जाए तो उसकी यादें हम साथ होती है हमेशा। और जो बेहिस बेशरम, जो किसी को इज्जत नहीं देना चाहते, ऐसे साथी होने से तो मैं कहती हूँ बंदा अकेले रह जाए ना वो ज़्यादा अच्छा है। और आके जो चला जाता है ना उसका दुख कुछ ज़्यादा होता है। और जो अच्छा साथी होता है उसका तो सारी ज़िंदगी दुख रहता है। तो बस तो समझो आप, हमारी मानों को भी साथी चाहिए भाई। क्या करें, आप क्या बोलते हैं। बाहर इसलिए मैं नहीं बेचती हूँ, ये नस्ली बिल्ली है, आवारा बिल्लियाँ भरी है और एड्स जानवरों में होता पता नहीं चलता है, इसलिए मैं ना इनको बाहर नहीं भेज। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे शायद। तो इसलिए आप लोग मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे दुआओं में याद रखना। और मुस्तफ़ा ने जो मुझे इतना शेयर किया है लोगों में, इतना मुझे वो किया है, आपके तहे दिल से आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह आपको दिल से दुआएं निकले, जो भी मुझे सपोर्ट करे। और जो मेरे नए देखने वाले वो मुझे अब, जिसने नहीं किया वो मुझे करे सपोर्ट। अभी मेरी चाय में उबाल आने वाली है, मैं इसमें अब डालूँगी दूध, चीनी और सुबह एक हमारी आई थी कल रात को, किसी इमाम की विलादत थी तो वो लड्डू लेकर आई थी। कह रही तुम रात को मिलाद में नहीं आई इमाम बारगाह में। वो कसम से मुझे आवाज़ ही नहीं आई, मैं क्या जाती। मैंने कहा मुझे माँ से आवाज़ नहीं आई थी। तो कह रही है रात को ना विलादत थी किसी इमाम की। आज मैं ये डब्बे का दूध डालूँगी। वो दूध है खुला लेकिन वो मैंने सुबह के लिए रखा है। सुबह जो है ना मुझे डब्बे का दूध बिल्कुल नहीं, ये मैं इमरजेंसी के लिए ला के रखती हूँ। इमरजेंसी में मैं ये वाला दूध डालती हूँ। तो ये ज़रा भी उबाल आ जाएगा इसका। चीनी अभी नहीं डालूँगी, जब उबाल आने लगेगा ना फिर चीनी डालूँगी। और चीनी पर याद आया, चीनी भी ख़त्म हो रहा है आजकल हम पी रहे। हालांकि मीठा अभी मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। सिवैयाँ मेरे को पता है आपको ला के रखा हुआ है, वो भी नहीं बनाया है। चीनी अभी लाना है रात को, लड़के से मंगाऊँगी या तो फिर मैं खुद जाऊँगी ना। मैं खुद तो नहीं जाऊँगी, उस लड़के से मंगाऊँगी, चीनी मंगाऊंगी। और मानो का खाना भी ख़त्म हो रहा है। मानो ने आपको बताया था ना उस दिन पूरा थैली खाना खा लिया था। अब उस लड़के से रात को चीनी मंगाऊंगी और अब ये चाय बन जाए। तो मैंने कहा चलो मैं आप साथ साथ आप लोग से बातें भी कर लेती हूँ। फिर कल हम आपसे मिलेंगे नए लुक के साथ। अभी मेरा चाय बन जाए, ये उतार के फिर मैं तावा चढ़ाऊंगी। मेरे पास वो है टोस्टर, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ टोस्टर को। टोस्टर है मेरे पास, वो कल आएगा ना, मासी कल आएगी ना, उससे मैंने करना है डबल काम। लोग पता नहीं क्यों इंसान के ना शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैंने कहा चलो अब ये बेचारी बेवा हो गई है, इसके साथ थोड़ा रियायत करो, इसको डांटो वाटो नहीं। लेकिन भाई नहीं, वो तो फिर सर पे बैठने लग गई। मैंने कहा ना, लोग हज़रत अली ने कहा ना, आप किसी के खुलूस का इतना फ़ायदा मत उठाओ बाद में कि तुम खुलूस को ढूंढते रह जाओ। वो हर किसी बंदे में खुलूस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कहते ये बेवकूफ़ है, इसको और बेवकूफ़ बनाओ। बाद में फिर वो खुलूस के लिए ख्वार हो जाते, लेकिन उनको खुलूस करने वाला बंदा या बंदी कोई नहीं मिलता है। अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ ना, मैं क्या बन गई हूँ, पत्थर। अब मेरे ना कोई अगर मैं कहती हूँ गर्म तावे पे भी बैठ जाए ना तो मुझे यकीन नहीं आए, क्योंकि लोगों ने बहुत झूठ बोले, बहुत अपना गैर कोई भी हो झूठ बोल के ना उन्होंने अपना मफाद निकाला है, अपना काम निकाला है। बाद में पता चला उनको वो किस काम के लिए उन्होंने ये किया था, किस काम के लिए किया था, तो बहुत दिल दुखता है। अब तो कोई बेचारा सच्चा भी हो ना, मुझे उस पर भी यकीन नहीं आता है। अब मैंने यकीन करना छोड़ दिया है लोगों पे। अब मैं यकीन नहीं करती हूँ। कोई गरम तवे पे बैठ जाए ना, अपना वो डैश रख दे, अभी मैं गाली नहीं बोलती हूँ, डैश भी अपना रख देना, मैं यकीन नहीं करती हूँ। अब मेरा यकीन ख़त्म हो गया है। लोगों ने झूठ बोल बोल के फराड, हम अपने सीधे साधे लोग हैं, हम समझते हैं शायद सामने वाला भी हमारी तरह है, लेकिन सामने वाला वो हमारी तरह नहीं होता। वो अंदर से काला दिल लेके होता है। और झूठ तो ऐसे बोलते हैं कि बंदे को ना यकीन, अब जो बेचारा हकीकत में भी सच बोल रहा हो ना, हम उसका भी यकीन नहीं करते। आप लोग मेरी बात से अगर इत्तेफाक करें, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना।
कोई तो सोचेगा शायद मैं झूठ, मैं ऐसी भक्ति हूँ। मैं भक्ति नहीं हूँ, मैं जो दुनिया में हकीकत बात है ना वो करती हूँ। चाय में देखो उबाल आ गया है, शुक्र है गैस अभी तक तो आ रहा, अभी ये शाम में ना गैस गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने बना के रखा सब कुछ। मैंने कहा बना के रखा। अब खाना जो है सालन मैं कल तक चलाऊँगी भाई, मेरे से नहीं होता दो वक्त खाना बनाना। अब आज मैंने बनाया, कल मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, ये कल तक खाना चलेगा। परसों फिर अगर कुछ बनाओ तो बनाओ, नहीं तो नहीं, 2 दिन चलाऊँगी सालन। मेरे से नहीं होता है गैस ऐसी फुश आता है, फुश में मज़ा नहीं आता खाना पकाना। दूध उबल गया है, तवा फिर चढ़ाती हूँ, इसमें डबल रोटी डालती हूँ, डबल रोटी को गरम करती हूँ, फिर मक्खन लगा के खाऊंगी। थोड़ी देर आप लोग को भी दिखा देती हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, क्या करूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आप लोग से बात बंद करूँ। मैं कहती हूँ मैं बात करती रहूँ आप लोग। ये गर्म होगा, चाय तो थोड़ा ठंडी हो जाए। ठंडी नहीं, मैं अम्मा से पूछती हूँ चाय डबल रोटी खाओ। अम्मा चाय डबल रोटी मक्खन खाओगे? खा लो थोड़ा सा। अच्छा चलो, नहीं है, जब पकता है ना तो अम्मी को दिल नहीं होता, जब कुछ नहीं होता बोलती कुछ खाने को है। चले फिर मेरी डबल रोटी गर्म होगी, मैं चाय पीऊँगी, फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट कोई अच्छे से ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में। और आप सब मुझे बहुत सारी दुआएं दें, मैं आप लोग को दुआएं दूंगी। और मेरे जो नए देखने वाले हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे बोलना नहीं आता, किसी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ना भी बोल रहे हैं आप कर लेना है, मुझे नहीं आता, मैं तो ऐसी हूँ बेवकूफ़ जाहिल, लोग कहते हैं। चलो जो भी हूँ, जो मुझे समझते हैं उनको पता है मैं क्या हूँ। चलो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना थोड़ा सा खाया, नहीं तो ये जब मैं कुछ भी खाऊं ये मेरे पास किचन में आती है। अभी किचन में भी नहीं आ रही है, इसका जहन उधरी की तरफ किया हुआ है, देश की तरफ। क्या बोलूँ मैं आप लोग समझदार हैं। किसी ने मुझे कहा है, क्या नाम है उनका, खैर मोहम्मद है, क्या नाम है कुछ, कि मैं आपसे मोहतरमा किस तरह बात करूं, कौन सी बात करनी है आपने, किस तरह बात करूं। मैं नहीं समझी आपकी बात, आप मुझे तफसील से लिखें कि मैं आपसे किस तरह बात करूं, किस तरह, मतलब मैं नहीं समझी किस तरह आप बात करना चाहते हैं, मुझे तफसील लिखें आप, मैं नहीं समझी आपकी बात। तो ऐसे तो बहुत से लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत से लोग। खैर मैं कोई इतनी मलका आलिया नहीं हूँ और ना ही मैं कोई इतनी फेमस हूँ। अभी तो मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं, लेकिन फिर भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम कि आप किस मकसद से मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझे बताएं। अब मेरे मानो के लिए दुआ करें। मानो नहीं करते, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है ये मानो। ये देखो आप लोग मेरी मानो को देख रहे हैं आप लोग, मेरी मानो बहुत टेंशन में, मेरी मानो क्या बोलूँ मैं मानो का। देखो ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो, ये इतनी मासूम बिल्ली मेरी इतनी शोर कर रही है। देखो ये कभी आवाज़ नहीं निकालती थी, ये देखो ये ऐसे कर रही है। ये देखो, ये देखो, वो एक गंदा बिल्ला था, सुबह उसको बुला रही थी, ये इस तरह करती है। ये देखो आप लोग, ये देखो, ये मानो ऐसे कर रही है। मानो, 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 क्या हो गया मानो को, मानो को क्या हो गया, मानो क्या हो गया, क्या हो गया। अब मैं आई हूँ आप लोगों को अपने दूसरा ड्रेस दिखाने। मैंने कहा ये सिलने देना था, ये भी मैंने लिया है। ये शलवार है, ये शलवार है और ये इसकी कमीज़ है, ये भी डिज़ाइनर जोड़ा है। अभी सिलने दूंगी, मैंने कहा पहले दिखा दूँ। किसी ने कमेंट्स में लिखा है कि किससे मांग के ला के पहनती है। अब मैं रिपीट में भी सारे कपड़े हालांकि पहनती हूँ। मांगे हुए कपड़े को इतना महंगे मांगे हुए कपड़े देंगे। एक मेरा ये सूट है, ये भी बहुत प्यारा है, इसकी कढ़ाई ये भी।
ये शलवार है, ये शलवार है और ये कमीज़ है। ये मिड से मिड समर के कपड़े हैं, यानी आप सर्दी में भी पहन सकते हो, गर्मी में भी पहन सकते हो। इतना मोटा नहीं है ये, बाकी दो बहुत मोटे हैं। अभी तो खैर चलेगा 2 महीने तक। ये इसका गला है, ये गला आ रहा है ना, ये गला है, ये गला है इसका, ये भी बहुत प्यारा है और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। अच्छा, एक मैंने ये वाला लिया है पीला, ये भी बहुत प्यारा है। ये देखें, ये भी बहुत प्यारा है, येलो का। और ये इसका शलवार है। ये वो शॉर्ट कमीज़ें सिलेंगी और शलवार सिलेगा इसके साथ। ट्राउज़र, इसका ट्राउज़र बनाऊंगी। ये उसका दुपट्टा है, ये भी प्यारा है इस सूट का। और एक मैंने ये कॉफ़ी कलर लिया है, ये कॉफ़ी कलर है। ये सिलने के लिए भी देना था तो वो ऐसे हो गया, खुल गया। उसने कहा पहले दिखा देती हूँ। ये भी प्यारा, ये कॉफ़ी कलर है। ये इसका शलवार है और ये दुपट्टा इसके अंदर। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, कॉफ़ी कलर का ना दुपट्टा। देखिए कितना प्यारा है। ये अभी सीने दूँगी तो मैंने कहा पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये येलो का दुपट्टा है, ऑरेंज का तो मैंने आपको दिखा दिया, नहीं रस कलर है ये दुपट्टे में अलग। अभी मैं रात के टाइम आई हूँ, नेट ख़राब है। शाम से मैंने आप लोग को कहा था ना कि मैं और आपको दिखाऊंगी कुछ। शाम के साथ दोपहर से मैंने शुरू किया था अपना रूटीन, लेकिन नेट अभी भी ख़राब है, अभी भी पब्लिश नहीं होगा। रुक रुक के चल रहा, काम हो रहा है आगे। और अम्मी तो सो गई और मैं भी इंतज़ार करते करते, मेरे भी सर में बहुत दर्द है। नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती कुछ ना कुछ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नेट नहीं चल रहा है और रुक रुक के चल रहा, रुक रुक के चल रहा। तो चलो मैंने कहा मैं आप लोग से फिर खुदाफसी करती हूँ, फिर हम आपसे सुबह मिलते हैं। और नाश्ते का अगर मैंने बनाया, फिर कल कपड़े वपड़े अगर धोए। मासी तो आज आई थी, फिर शर्मिंदा मैंने कहा तुम कल क्यों भाग गई थी। अब मैंने चाय चढ़ा दी है, सुबह 7 साढ़े 7 होने वाला है। मैंने कहा चलो चाय चढ़ा देती हूँ। अभी चाय उबलने पे आएगा तो फिर मैं ये दूध डालूँगी और मलाई निकाल के रखा है। आज मैं रोज़ मलाई नहीं खाती हूँ, आज मैंने कहा चलो आज मलाई खाते हैं। और ये उबाल आ रहा था, फिर दूध बनाऊँगी। पहले मैं सोचा अंडा बनाऊँगी, फिर मैंने कहा नहीं अब मलाई खा लेते हैं और फिर उसके बाद दवाई खाएंगे। फिर मैं थोड़ी देर फिर सोऊंगी। अभी वही अजान से उठी हुई हूँ, सोई नहीं हूँ मैं। तो अब फिर मैं नाश्ता करके दवा खा के थोड़ी देर सो जाऊंगी। 12 बजे 12:30 पे मासी तशरीफ़ लाएगी, फिर वो झाड़ू वाड़ू लगाएगी, ऊपर छत पे भी झाड़ू लगाएगी। मानो तो आवारा हो गई है, गई ये रात को जो खाना खा के दोबारा नहीं आई है। फिर मैं करूँगी नाश्ते के बाद, फिर मासी झाड़ू वाड़ू दे के जाएगी तो फिर मैं कपड़े धोऊँगी। खाना देखो आज मटर पुलाव बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ। गोश्त तो नहीं निकाला, मैंने कहा रोज़ रोज़ गोश्त। कल भी चिकन बनाया था तो अम्मी ने बोलना चिकन मैंने बताया था ना, वो बनाया था। तो वो कह रही थी कि ये सख्त है। फिर मैंने आज कहा कि कुछ नहीं बनाऊंगी। चिकन का सालन कल का भी इतना सारा बचा हुआ था, कोई खाता है नहीं। ये दूध इसमें डाल देती हूँ मैं। इसको रखूँगी फ्रिज में।
अम्मा आ गई है। अम्मा हमारा नाश्ता हो गया, अब मैं धोऊंगी बर्तन। अम्मी ने भी कर लिया नाश्ता। हो गया नाश्ता। अब मैं धोऊंगी बर्तन। मैं धोऊंगी बर्तन। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगी। अभी देखो मैंने इरादा तो किया है कि मैं लाहौर जाऊं और मुल्तान जाऊं, और गर्मियों में अगर अल्लाह ने साथ दिया तो कोयटा भी जाऊंगी मैं। कोयटा में हन्ना झील ज़ियारत, वहाँ का भी अगर देखो कुछ साथ देने वाला हो। फिर अम्मी का मसला होता है ना, आप लोग को पता है। अगर अम्मी का मसला ना हो, अगर उनकी तबीयत सही थी तो मैं सब जगह जाऊँगी। मैं जाने को आप लोगों को पता है मैं रोज़ एक जगह जाऊँ, लेकिन मेरे साथ आपको मसले पता है आप लोगों को। मैं अकेली होती हूँ, अकेली और माँ को देख रही हूँ। वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे कि पता नहीं 1। कपड़े में लगा कर आई, मासी ने गंदे शंदे झाड़ू लगाए। डस्टिंग ये देखिए मैं खुद करती हूँ। बोलो तो गुस्सा आता, क्या करे, गंदा गंदा काम करते, डस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं करते। इधर अलग गंदा। तबीयत भी मेरी ख़राब थी, लेकिन मैंने अब कपड़े लगाए। आज गर्मी है, कराची में फिर गर्मी आ गई। गंदा काम करने लग गई। सीढ़ियों को फिर उसने गंदा गंदा किया हुआ था, तो सारा फिर मैंने साफ़ किया सब सीढ़ियों को। ये जो किनारे में मट्टी होता है ये सब मैं खुद डस्टिंग करती हूँ। देखो कैसे चमक रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी बहुत मट्टी, ये सब मैं खुद करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हिम्मत दे देता है। अब ये मेरा बॉक्स ये खाली हो गया, कपड़े गंदे। बहुत काम है आज। देखो क्या बनाती हूँ, भी जिस्म पे पानी डालती हूँ। अभी हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं नहा धो के नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ। देखो अभी क्या पकाती हूँ, भूख भी बहुत लग रही है।
पानी आ रहा है, ऊपर चढ़ा दिया है। और यही कपड़े अभी मैंने देखे, चादर इसका बदली किया है, लाल वाला। ऐसे 2 शीट है ना, एक अम्मी का एक मेरा। ये तो कम बैक सोफ़ा है, इसको मैंने पलंग बनाया हुआ है। उस कमरे में तो बड़ा डबल बेड है, तो ये अभी मैंने बिछा दी, चादर सूख भी गया। फिर अभी मैंने मटर पुलाव का जो सब्ज़ी है वो चढ़ा दिया है, क्योंकि गैस अभी आ रहा है हल्की। तो मैंने कहा चलो इनको बना के रखती हूँ। चावल मैंने भिगो के रख दिया है, ये देखो अभी ये डाल दिया मैंने। ये फ्राई होगा मटर सब डाल के, देखो कितना ग्रीन फूल है। और इसको ना जब ये थोड़ा भून जाएगा ना, फिर मैं इसमें टमाटर और थोड़ा दही डालूँगी। फिर इसको कच्चा पक्का रख के थोड़ी देर में फिर चावल डालूँगी। अभी गैस आ रहा है गुजारा, ये देखिए गुजारा गैस आ रहा है। तो मैंने कभी ये सब्जियां बना के रख देती हूँ। चलिए फिर जब हमारा पुलाव बन जाएगा ना, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। हाय, मैं आ गई अब शाम को। फाइनल आप लोग से वादा किया था ना, हालांकि मेरी अभी तबीयत भी सही नहीं थी। मैंने आज कपड़े धोए, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोग के साथ अभी दिखाऊंगी। तो सुबह से मैं लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो, अभी नेट भी सही नहीं आ रहा है। नेट अभी मुश्किल से हमारा बना है, कल भी पूरा दिन हमारा नेट नहीं था, अभी भी रुक रुक के आ रहा है। तो मैंने कहा चलो हम तो जो है ना आपसे बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग से बातें करो। आप लोग ने मुझे इतना लाइक और शेयर किया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, अच्छी बातें बोली हैं। और क्या करूं, आप लोग मुझे इतने अच्छे अपने कमेंट्स किए हैं। किसी ने कहा रब्ता करो, किसी ने कहा रब्ता करो। हाँ, मैं इतनी आवाजें दे रही, मैं वो अलग उनका वो नेट अभी आया ना, तो मैं वो बना रही थी थोड़ा कपड़ों का। अम्मा सोई, अम्मा भी सोई है। फिर मैं यहाँ जाऊँ घर, बैठ जाओ थोड़ी देर तक, बैठ जाओ। कि मैं पता बैठ जाओ, रोड पे जा रही थी, मैंने कहा वो आ जाओ। मुझे मैंने पूछा नहीं कि अम्मा से आ जाओ, तो तबीयत तेरा बता रहे थे ना, थोड़ा सलाम कर लो। आप तो आते हो हमारे खाला, खाला तो आती है ना मेरे साथ, हमेशा बात करती है। अभी किससे बात करें? अरे नेट वालों से। ये अरे नेट को खराब कर, उन्होंने देखा नहीं कितना तमाशा। क्या हुआ? वो क्या हुआ, हम लोग घर आए, अभी वो करो घर आए, घर में थोड़ा स्नैक बना। तो मैंने कहा चलो, अभी हमारी एक आंटी आई है, बहुत हमारी चहेती आंटी है, तो मैंने कहा ज़रा उनसे बात कर लूँ। वो बेचारी पीछे बैठी हुई है, तो कभी कभी आती है, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी आंटी से बात कर लूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोग को थोड़ा मैं अपना फाइनल ये वाला लुक दिखा दूँ। लोग लुक बोलते कि क्या बोलते हैं, लुक सही है ना। ये देखो, ये वाला कपड़ा भी अच्छा है, गर्मी में भी पहन सकते हैं आप लोग। ये भी वही मुल्तान का जोड़ा है, ये भी लंडे का नहीं है, अच्छा कपड़ा है। किसी ने कहा है मैं लंडे का कपड़ा पहनती हूँ, बोलेगा भी ना क्या भाई, लंडे का नहीं है, असली ओरिजिनल कपड़ा है। जो लोग लंडे का पहनते हैं, मुझे पता है, उन्हीं लोग लिखते हैं कि मैंने लंडे का कपड़ा पहना हुआ। हमने कभी आज तक पुराना पहन लो, लंडे का लंडे का नहीं है। आप लोग ने लेना है तो हमसे राब्ता कर लो, हम आपको ऐसे कपड़े दिला देंगे। ये बहुत अच्छा कपड़ा है, ये देखो इसका शाल कितना बड़ा है। जिनको बाहर ऐसा करके जाना होता है ना, बीवी से पर्दा बनते हैं, और उनके लिए अच्छा है। उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत बेचारे पर्दा नशीन लोग हैं ना, खाला मेराज उनके लिए अच्छा है। वो तो खैर शुरू से करती है, खाला मेराज तो शुरू से पर्दा करते हैं। उनकी बेटी भी शुरू से करती है। उसकी बेटी को तो गुट्टी मैंने चढ़ाया है, मैंने चटाया था इन्हीं को, वही तो इसीलिए मेरी तरह हो गई। मगर हम तो फैशन करते हैं, वो बेचारी फैशन नहीं करती। हम भी अभी अभी करने लगे, पहले नहीं करते थे हम भी इतना, भाई क्यों झूठ बोले। अभी बस फैशन क्या है, वही सलवार कमीज पहना हुआ, क्या हमने कोई लहंगा पैंट तो नहीं पहना है। अभी वो पहनेंगे, किसी ने कहा है तुम्हें हाया नहीं है, अब क्या करें, वो भी करेंगे। चलो फिर आप लोग को मैंने कहा था ये दिखा दूं, मैंने आप लोग से वादा किया था। मेरा ज़रा भी आप लोग को सूट अगर अच्छा लगा है तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। वैसे तो आप लोग मुझे बहुत कमेंट्स करते हो। जो नया एक बंदा, क्या नाम बताया था,
शफीक हैदरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सब्सक्राइब किया। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दिखाए। आपने कहा मुझसे रब्ता करो, वक्त आने पे मैं रब्ता भी करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती। अभी रब्ता नहीं करके सिर्फ बात करके लोगों ने मुझे इतने इतने बम छोड़े हुए। रब्ता करूँगी मैं वक्त आने पे इंशाल्लाह, सबसे रब्ता करूँगी, सबसे जो जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो अभी देख रहे नए, वो भी मुझे आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्तफ़ा का तो बहुत ख़ास तौर पे शुक्रिया। और सईदा ने भी किया है, सईदा सना ने भी किया है। और अब दूसरी वो जो क्या नाम है उसका, अंसारी, नवीद अंसारी ने कहा है कि काश मैं आपके नज़दीक होती बाजी, तो मैं आपका काम करती। बहुत बहुत शुक्रिया, समझो तुमने मेरा काम कर लिया है, आपने इतना मुझे याद किया। और स्वीट होम वाले हाजरा ने भी बोला, हाजरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो हमारी अपनी पुरानी है, बहुत पुरानी पहाड़गंज की मेरी सहेली है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, अल्लाह आप सबकी रोज़ी में बरकत डाले, आप लोगों को लंबी उम्र दे, आप लोगों के बच्चे पूदे भले, आप लोग खुशी में नहाए धोए। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अकेली न बाजार जाया करो।